मैकेनिक्स एंड वेव मोशन से यूनिट 4 ऑस्किलेशंस एंड वेव्स से आज हम टॉपिक करेंगे इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स। तो इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ेंगे किस पे भाई? ऑन द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और जो ट्रैवल कर रही है भाई लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे। सपोज करो अगर वेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो, ये पॉइंट एल हो गया, ये के हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे नाम दे दिया हमने अल्फा। ठीक है, ये अल्फा एंगल है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी? y बराबर a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा। इक्वेशन हमने की हुई है vt माइनस x, और करके लिखें तो y बराबर a sin 2 पाई बाई लैम्डा v इंटू टी माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा x, और y इक्वल्स टू a sin 5 माइनस के 2 पाई बाई लैम्डा x। वेयर फाई क्या है भाई? फाई इनिशियल फेज इज बी इनिशियल फेज एट ओरिजिन ओ। सपोज करो भाई जो सिस्टम है हमारा वेव का वो क्या है भाई? सिलेंड्रिकल है। अगर आर क्या हो भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो क्या होगा? सिस्टम of wave is cylindrical. Let R be the radius of curvature, radius of curvature of the wave in the plane of paper at a displacement y। चलिए जी, the system of wave is cylindrical. Let r be the radius of curvature of the wave in the plane of paper at a displacement y। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस इक्वेशन की हमें क्या पढ़ेगी भाई? जरूरत पड़ेगी। तो उसकी इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। चलिए यहाँ तक नोट करें, हटा दें। तो किस वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी भाई? उसको यहाँ पे लिख रहा है y इज इक्वल्स टू a sin 5 माइनस के 2 पाई x बाई लैम्डा। चलिए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा भाई? फॉर्मूला उसका r इक्वल 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भाई, ये हो गया सही तरीके से इतना। अब जो एम्पलीट्यूड है किसका भाई? ऑफ द वेव इज स्मॉल, तो dy अपॉन dx को क्या रख लेंगे भाई? बहुत स्मॉल होगा ये भी भाई, कंपेयर टू 1। तो ये तो भाई
नेगलेक्ट है तो r बराबर 1/d² बचेगा। इन केस, ध्यान से समझेंगे, इन केस when the amplitude of the wave is small, dy over dx is small compared to 1, then r is equal 1/d² by dx², that implies 1/r is equal d² by dx²। इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है भाई, चलिए जी, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इसको भी हटा दें। चलिए जी, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये वाली, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट ट्वाइस। ठीक है, तो भाई d² y विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, क्योंकि तो उसमें है ही नहीं। d² y अपॉन dx² इज इक्वल भाई साइन का हो जाएगा एक बार cos, dy ओवर dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा a cos 2 पाई 5 माइनस के 2 पाई x बाई लैम्डा, ये बाहर आएगा तो माइनस के 2 पाई बाई लैम्डा। अब d² y अपॉन dx² इसका करना है, माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा a cos। अच्छा जी, cos का क्या हो जाएगा, फिर से साइन, समझ रहे हो भाई, 2 पाई x बाई लैम्डा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक और 4 पाई अपॉन लैम्डा आ जाएगा हमारा, तो 4 पाई स्क्वायर 2 पाई आएगा, सॉरी 2 पाई अपॉन लैम्डा अंदर से आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस का, लेकिन फिर से हुआ है माइनस का, तो ये माइनस का जाएगा इंटू ए। कैसे हुआ भाई, देख लो एक बार, dy ओवर dx करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा a साइन का cos 5 माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा x। ठीक है, अच्छा जी, माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि x का करेंगे x का मान हो जाएगा 5 का तो 0 है। ठीक है, एक बार cos थीटा का हो गया, फिर से थीटा का भी तो होगा, तो थीटा का आ गया भाई 2 पाई अपॉन लैम्डा, थीटा क्या है यहाँ पे x है। ठीक है, और x का कितना हो गया -1, तो माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा बाहर। चलो जी, जब d² y अपॉन dx² किया तो ये हो गया भाई a साइन विद माइनस साइन, माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। ठीक है, और इससे पहले बाहर का क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा भी तो माइनस साइन, एक माइनस यहाँ से आ गया क्योंकि cos का हो गया माइनस, तो ये हो गया प्लस। अब फिर से x का करेंगे भाई, तो माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा हो रहा है, 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया, तो इसलिए ये हो गया 4 पाई लैम्डा स्क्वायर a साइन 5 माइनस के 2 पाई x। समझ गए होंगे भैया, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बता, खिचड़ी समझ में आएगी नहीं है। ये क्या है भाई, y की वैल्यू है, ये क्या है भाई, y की वैल्यू है, d² y अपॉन dx², इसलिए फाइनल रिजल्ट है माइनस के 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू y, ये y की वैल्यू हो गई। चलिए कहाँ से, यहाँ से, अब और करके लिख सकते हैं भाई 1/r इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। कैसे है भाई, 1/r बाई किसके इक्वल है, d² y अपॉन dx²। ठीक है भाई, अब वेव्स का जो डायग्राम था हमारा, इसको समझ लो एक बार, ये था। ठीक है, यहाँ पर r था, यहाँ पर k था, और यहाँ पर ये L पॉइंट था। L पॉइंट पर हमारा ड्यू टू ग्रेविटी एक प्रेशर होगा। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी एक प्रेशर होगा, जिसे हम P1 से डिनोट करेंगे एट, ध्यान से समझेंगे भाई, एट द पॉइंट L the pressure due to gravity the pressure due to gravity alone। ठीक है,
वो कितना उसको देख लेते पहले, यहाँ तक नोट करेंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट करके हटा दूँ, चलो ये हटा लेते हैं। चलिए जी P1 से डिनोट करेंगे भाई इसको, P1 हो जाएगा वाई रो जी, किसके कारण है भाई, जी के कारण वाई रो जी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गई। अच्छा जी, अब जो डायग्राम था एक बार और बना हुआ, इसकी जरूरत पड़ रही है वो मिटो दिया यार, वैसे बस ऐसे टेंशन एक्स वाई के और ये के था ऊपर नीचे एल था। चलिए अब यहाँ पर सरफेस टेंशन के कारण यानी कि पॉइंट के पर, और ये कॉनकेव साइड है इसकी पॉइंट के की, ठीक है, जो कॉनकेव साइड है यहाँ से समझेंगे, जो कॉनकेव साइड है उस पर कॉनकेव साइड है, और सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर होगा भाई एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है, एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर होगा, वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा भाई, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और उसे क्या कहेंगे भाई, टेंशन P बाय R। अब आउटवर्ड है तो क्या है, आउटवर्ड है तो क्या आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा, और कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा, तो कोस अल्फा। तो P2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से बिल्कुल सिंपल है भाई, क्योंकि वो नॉर्मली क्या है, आउटवर्ड है सरफेस टेंशन के कारण। तो क्या हो जाएगा, T बाई R कोस अल्फा। आउटवर्ड है तो भाई वहाँ पर एंगल कितना बनना है, आउटवर्ड अल्फा बनना है। डायग्राम बना लेंगे स्टार्ट में, वहाँ से पता लग जाएगा अल्फा आउटवर्ड है हमारा, बाहर है, ठीक है, और कॉनकेव की साइड है, पॉइंट के पर है, पॉइंट के पर है। चलो जी, द रिजल्टेंट डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा भाई, डाउनवर्ड प्रेशर P इज इक्वल टू P1 माइनस के P2। चलिए P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वाई रो जी माइनस के T बाई R कोस अल्फा, वेयर T is the surface tension of liquid, सरफेस टेंशन है किसकी भाई, लिक्विड की। चलिए अब वाइब्रेशन क्या है भाई, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या है भाई, बहुत स्मॉल है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है उसका क्या है वो भाई स्मॉल है। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी स्मॉल हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा भाई अल्फा भी, और कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। as the amplitude of vibration is small, alpha is very small, alpha is small, very small, alpha is small, यानी कि cos alpha is equal 1, ठीक है, वेरी स्मॉल नहीं होगा, बस स्मॉल होगा, cos alpha is equal to 1। चलिए तो प्रेशर P is equal to y रो g माइनस के T बाई R, ठीक है भाई। चलो जी 1 बाई आर कितना था, 1 बाई आर था हमारा, 1 बाई आर था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली थी माइनस के 4 पाई स्क्वायर वाई नहीं पाई स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पर रख देंगे भाई। तो P बराबर वाई रो जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया भाई, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर वाई टी क्लियर है बात। यहाँ से भाई वाई
जी नहीं, वाई रो कॉमन ले लिया, वाई रो कॉमन ले लिया, तो ये बचा भाई जी प्लस के 4 पाई स्क्वायर, वाई तो बाहर चला गया टी इंटू लैम्डा स्क्वायर, इसके साथ रो नहीं है तो रो चला जाएगा अपॉन में नीचे, ठीक है, क्योंकि रो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये प्रेशर आ गया, यू प्रेशर आ गया।